जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आज हम लोग क्लास 11th रसायन विज्ञान केमिस्ट्री हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंतर्गत आज हम लोग ऑर्बिट जिसको कक्षा कहते हैं और फिर ऑर्बिटल जिसको कक्षक कहते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं, इनका शेप कैसा होता है, इनका आकार कैसा होता है, इनके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कक्षा या जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और नाभिक पर धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। तो कक्षा किसे कहते हैं आप समझिए, नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र। तो त्रिविमीय का मतलब गोलाकार होता है, त्रिविमी का मतलब जिसकी तीन विमाएँ हों, और तीन विमाओं का मतलब लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो या ऊंचाई हो, तो इसको त्रिविमीय कहते हैं। तो अगर हम किसी गेंद को लें, अगर किसी गोले को लें, तो गोले की जो आकृति होती है वो त्रिविमीय होती है। तो हम कक्षा या ऑर्बिट, देखिए ये इंग्लिश वाला नाम ज़्यादा फेमस है। आपसे ऑर्बिट के बारे में पूछा जाता है कि ऑर्बिट से आप क्या समझते हैं, तो ऑर्बिट की डिफिनीशन आप यही देंगे कि नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें ही कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। और हम आपको बता दें कि ऑर्बिट या ऑर्बिटल के बारे में ऑस्ट्रेलिया के एक रसायनज्ञ थे जिनका नाम था श्रोडिंगर ने 1926 ईस्वी में ऑर्बिट और ऑर्बिटल की कल्पना को प्रस्तुत किया था। तो अब इसके बाद हम लोगों को देखना होगा कक्षक या ऑर्बिटल किसे कहते हैं। तो कक्षक या ऑर्बिटल की जो डिफिनीशन है आप समझ लीजिए कि किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उसे ऑर्बिट या कक्षक कहते हैं। अब हम ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं। अब हम आपको बता दें कि ये ऑर्बिटल जो होते हैं, ये ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में आगे चल करके हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो होता है यह एस ऑर्बिटल कहलाता है। इसके बाद दूसरा आता है पी ऑर्बिटल, और इसके बाद तीसरा आता है डी ऑर्बिटल, और फिर चौथा जो आता है वो है एफ ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से जानना होगा। तो अब सबसे पहले हम आपको एस ऑर्बिटल के बारे में बता दें। तो देखें एस ऑर्बिटल की जो आकृति होती है, एस ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार होती है और इलेक्ट्रॉन इनमें किनारे के तरफ पाया जाता है। तो यह एस ऑर्बिटल है, इस तरह की आकृति होगी।
तो इसको हम कहेंगे एस ऑर्बिटल। तो ये एस ऑर्बिटल की आकृति है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है, हम इसके बारे में देखेंगे। तो देखें, पी ऑर्बिटल की जो आकृति होती है वो डमरू की तरह की होती है, डम्बल की तरह की होती है। देखिए ये पी ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल इस तरह का होता है, ये पी ऑर्बिटल है। और आप ध्यानपूर्वक देखें, आगे चल करके हम आपको बताएंगे कि एक ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो आगे चल करके हम आपको बताएंगे, इसलिए हम यहाँ पर ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, तो ये पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल की आकृति जो होती है वो डमरू की तरह की होती है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दे रहे हैं। ये है पी ऑर्बिटल। अब इसके बाद जो तीसरी आकृति होती है वो होती है डी ऑर्बिटल। तो देखें, डी ऑर्बिटल की जो आकृति होती है यह 2 डमरू की तरह की होती है। 2 डमरू की तरह की यह आकृति होती है। देखें, तो इस प्रकार यह डी ऑर्बिटल जो होता है, देखिए ये डी ऑर्बिटल, अब देख करके आप समझ जाएंगे, केवल फिगर देख करके आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा ऑर्बिटल है। तो ये जो है डी ऑर्बिटल है, और डी ऑर्बिटल की आकृति जो होती है वो 2 डमरू की तरह होती है। और इसके बाद आता है एफ ऑर्बिटल। तो एफ ऑर्बिटल की जो आकृति होती है वो जटिल होती है, इसको बनाया नहीं जा सकता, या इसको बनाने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसलिए नॉर्मली कह दिया जाता है कि एफ ऑर्बिटल की आकृति जटिल होती है। देखिए ये इस तरह का होता है, इसकी आकृति जो होती है। फिर इसके बाद इधर के तरफ, फिर इधर इनको लोब्स कहते हैं, फिर इधर के तरफ, फिर ये आकृति होती है, फिर आगे बढ़ता है, फिर ये आकृति इधर के तरफ आती है, फिर इधर के तरफ आती है। तो इनको बनाना जो होता है वो बड़ा कठिन होता है, इसलिए नॉर्मली हम कह दिया करते हैं कि इसकी आकृति जटिल होती है। और इसको बना करके हम यहाँ लिख देंगे ये एफ ऑर्बिटल है। तो इस प्रकार आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे कि ऑर्बिट क्या है और ऑर्बिटल क्या है। और ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों ऑर्बिटल के बारे में आपने देखा, इसको आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिएगा। और हमें उम्मीद है कि आज जो हम आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में बताए हैं इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए, और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर समझ ही नहीं पाते हैं कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या अंतर है। और फिर आप जो है बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।